दो देशों की चर्चा पूरी दुनिया में थी। एक था स्वर्णपुर, अमेरिका, और दूसरा था बोधपुर, भारत। स्वर्णपुर के पास अपार धन था। वहां की सड़कें सोने जैसी चमकती थीं और लोगों के पास सुख सुविधा के हर साधन थे। लेकिन उस चमक के पीछे एक गहरा दुख था। धन तो सबके पास था, पर जीवन जीने का ज्ञान किसी के पास नहीं था। लोग अपनी सुख सुविधाओं के बीच भी अशांत और अकेले थे। वहीं पास में बोधपुर था। यहाँ स्वर्णपुर के मुकाबले धन कम था, लेकिन लोगों के पास जीवन जीने का बोध था। यहाँ के समाज का अटूट नियम था अपने कर्तव्यों का पालन करना और मन के 5 शत्रुओं काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या पर नियंत्रण रखना। बोधपुर के राजा का कठोर शासन। बोधपुर के राजा ने अनुशासन बनाए रखने के लिए कुछ अनोखे नियम बनाए थे। यदि कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि या व्यापार से बहुत अधिक धन कमाने लगता और उसके भीतर अहंकार के लक्षण दिखते, तो राजा तुरंत उसके धन को फ्रीज करवा देते थे। उसे केवल उतना ही पैसा दिया जाता जो एक साधारण जीवन के लिए जरूरी हो, ताकि धन उसे भ्रष्ट न कर सके। यदि कोई शक्तिशाली व्यक्ति अपनी मर्यादा भूलकर बदमाशी करता या क्रोध और ईर्ष्या के वश में होकर किसी का अपमान करता, तो राजा उसे 2 दिन तक भोजन न देने की सजा सुनाते थे। सजा देते समय राजा उससे कहते, तुम्हारे भीतर लोभ और क्रोध के शत्रु बढ़ गए हैं। यह 2 दिन का उपवास तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम इस दुनिया में केवल कुछ वर्षों के लिए एक मेहमान बनकर आए हो। यह दुनिया उस ऊपर वाले की है। इसे अपनी मूर्खता और अज्ञानता से बर्बाद मत करो। खाली पेट रहकर अपने भीतर की बुराइयों को मारो और सहयोग की भावना जगाओ। कहानी का सार। राजा की इस व्यवस्था के कारण बोधपुर में कोई भी व्यक्ति अहंकार में नहीं डूबता था। बलवान व्यक्ति कमजोर की मदद करता था और अमीर व्यक्ति अपने धन का उपयोग समाज की भलाई के लिए करता था। अंततः दुनिया ने देखा कि स्वर्णपुर, अमेरिका, धन पाकर भी शांति के लिए तरसता रहा, जबकि बोधपुर, भारत ने अपने ज्ञान, अनुशासन और संयम से धरती पर स्वर्ग उतार दिया। यहाँ का हर व्यक्ति जानता था कि असली जीत दूसरों पर नहीं, बल्कि अपने ही मन के शत्रुओं पर विजय पाना है। स्वयं हम संगठन द्वारा यह सुझाव दिया जाता है। वर्तमान में जो भी केंद्र में सरकार इसी नियम के तहत आगे का व्यवस्था लागू करें।